यशोदा, राधा, बाबा आप आ गए। मैं समझ गया पुत्री, तुम स्त्रियों के बिना हम पुरुष कुछ नहीं है। बाबा आप समझ गए, मेरे लिए यही पर्याप्त है। आपके लौटने से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। किंतु महाराज जी, ये सब आपने किया कैसे? सत्य तो ये है कि मैं अकेला कुछ भी ना कर पाता यदि किसी एक के प्रेम की शक्ति ने उस प्रेम सेतु का निर्माण ना किया होता। मैं तो केवल उस प्रेम सेतु पर चलकर यहां तक आया हूं। हम सब पुरुष अपनी गलती सुधारेंगे। अब भले ही नवरात्रि और कंस की चुनौती को एक दिन शेष बचा हो, हम अपने गांव की स्त्रियों का साथ अवश्य देंगे। किंतु एक दिन में आर्य, हम इतना सामान कैसे बेचेंगे? क्यों नहीं, कल दशहरा का दिन है। एक दिन के लिए ही सही, यदि हम सब साथ मिलकर कार्य करेंगे तो सब कुछ संभव होगा। हमें ये कार्य आज रात्रि से ही आरंभ करना होगा। आज रात्रि हम सब साथ मिलकर मां सिद्धिदात्री की आरती करेंगे। और प्रमुख आरती मैं स्वयं करूंगा। क्यों? अब सिद्धिदात्री की आरती स्वयं सिद्धेश्वर नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अब वो क्षण आने को है राधे, जब तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि हम दो नहीं, एक। कृष्ण के हर रोम में है राधिका प्यारी, राधा के तन में बसते कृष्ण बन। तो अनुभव हो जाएगा कि राधा कृष्ण दो भिन्न अस्तित्व नहीं, एक प्रेम की भावना के एक ही रूप है। अंततः वो क्षण आ रहा है। क्या हुआ कृष्ण? क्या देखकर इतना भावुक हो रहे हो? कुछ नहीं, बस अपना प्रतिबिंब देख रहा था। प्रतिबिंब तो सुंदर है, किंतु इसे देखकर इतना भावुक क्यों हो रहे हो? शीघ्र ही समझ जाओगे। अच्छा एक प्रश्न पूछूं? पूछो। तुम्ही ने कहा था ना कि भगवान परशुराम, राम और कृष्ण एक ही माला की तीन मोती हैं। ये कैसे संभव है? पिता, वो बात यह है राधा कि परशुराम राम से मिले थे, परशुराम मुझसे भी मिलने वाले, बहुत ही शीघ्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए। तुम्हारा कहने का तात्पर्य है कि त्रेता युग के भगवान परशुराम द्वापर युग में कृष्ण से मिलेंगे? हाँ, भगवान परशुराम को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है राधा। चिरंजीवी अर्थात उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी? कभी नहीं। कई बार संसार में प्रेम का एक दुर्लभ वचन निभाने के लिए, उसे साकार करने के लिए अनंत समय लग जाता है राधा। भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं, इसीलिए प्रेम का छठा वचन साकार कर पाए। किंतु कैसे? लक्ष्मी के रूप पृथ्वी देवी को क्षत्रियों ने अपनी युद्ध लालसा से रक्त रंजित कर दिया था। तब नारायण ने लिया अपना छठा अवतार, भगवान परशुराम के रूप में चिरंजीवी का वरदान प्राप्त कर वो इस धरती पर पृथ्वी देवी का हर दुख हर ली और 21 बार क्रूरता की पराकाष्ठा पार करने वाले उन क्षत्रियों का दमन किया, संसार में सुराज्य की स्थापना की
तथा पृथ्वी देवी और भगवान परशुराम कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाए। भगवान परशुराम अपने अवतार कार्य के प्रति ब्रह्मचारी ही थे, किंतु कभी पृथ्वी देवी का साथ नहीं छोड़ा। सदैव उनका दुख हरा, हर बार उनकी रक्षा की, और यही है प्रेम का छठा वचन। यदि दो प्रेमियों को किसी कारणवश एक दूसरे से दूर होना पड़े, फिर भी उनके प्रेम में अंश मात्र अंतर नहीं होना चाहिए। समय के कोप से या शारीरिक दूरी से यदि प्रेम कम हो जाता तो प्रेम कैसा रहता? सत्य कहा तुमने कृष्ण। जो शारीरिक समीप्य से परिभाषित हो वो प्रेम नहीं, केवल आकर्षण है। जो वियोग के दुख से समय के प्रहार से टूट जाए वो प्रेम नहीं। और प्रेम का सातवां वचन। मैं जान गई हूँ कृष्ण। राम और सीता की कहानी का वचन मैं समझ गई हूँ, क्योंकि इस कहानी में हर क्षण मुझे अपना ही लगता है। अनुभूति होती है कि स्वयं मैंने सीता के ही समान उस कहानी को जिया है। इस कहानी का सातवां और अंतिम वचन ये है, समय आने पर प्रेमी अपने प्रेम के लिए कुछ भी कर सकता है। और यदि रावण राम की प्रेमिका रूपी सीता का अपहरण करे तो उसे राम बनकर समस्त संसार में खोजना होगा, और आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पर सेतु बांधने जैसा असंभव कार्य भी करना पड़ेगा। अप्रतिम शक्ति के स्वामी रावण का अंत करने का साहस जुटाना होगा, क्योंकि प्रेम में कोई वियोग नहीं कृष्ण। प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। तुम बताओ राधा, तुम प्रेम का ये सातवां वचन कैसे साकार करोगे? अपने प्रेम के लिए क्या कर सकते, अपने कृष्ण के लिए क्या कर सकते? जो भी आवश्यकता होगी मैं करूंगी कृष्ण। किसी ने आक्रमण कर दिया तो मैं लड़ूंगी। यदि 2 असुरों ने आक्रमण कर दिया तो अपने दोनों हाथों से लड़ूंगी। यदि 8 असुरों ने एक साथ आक्रमण कर दिया तो क्या करोगे? अब उस कृष्ण का रक्त बहाने के लिए लड़ेगा मेरा रक्त। मथुरा की 8 दिशाओं के रक्षक मेरे ही समान महाबली महाशक्तिशाली मेरे 8 भाई। न्याय क्रोध, सुनावन, कहका, शंको, सुफी, क्षत्रपाल, पद्मस्ती, समस्ते, मेरे 8 भाइयों, आज महाबली कंस को तुम्हारी आवश्यकता है। मेरा काल, वो कृष्ण, उसके अंत के लिए उसे यहाँ मथुरा में लाना है।
अपने शत्रु को अपने क्षेत्र में लाकर मैं उसे परास्त करूंगा। केवल तभी मैं उस कृष्ण का अंत कर पाऊंगा। मेरे 8 भाई मेरी सबसे बड़ी शक्ति है और तुम कदापि विफल नहीं हो सकते। तुम सबको बरसाना जाना है और वहां विध्वंस मचाना है। और वहां की हाट को पूर्णतः नष्ट करना है। 8 दिशाओं से आक्रमण करो, सब कुछ भस्म कर दो। कहो राधा, उत्तर दो। 8 असुर, 8 शक्तियां 8 दिशाओं से तुम पर प्रहार करेंगी, तब तुम क्या करोगे? मेरे पास इसका उत्तर नहीं है कृष्ण, किंतु तुम मुझसे ऐसा प्रश्न पूछ ही क्यों रहे हो? क्योंकि कल एक ऐसा महाक्षण आने वाला है राधा, जहां तुम्हें प्रेम का 7वां वचन साकार करना होगा। और प्रेम का ये 7वां वचन साकार करने के लिए ये अति आवश्यक है कि तुम इस प्रश्न का उत्तर जानो। किंतु इसका उत्तर मैं जानूंगी कहाँ से? आज तक अनेक संकट आए हैं, कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, हर संकट में तुम निर्भीक खड़ी रही, शांत चित्त रहकर खड़ी रही हो। इस संकट में भी तुम्हें इसी प्रकार खड़े रहना होगा, तभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे पास आएंगे। हमारे आज रात्रि का मिलन साकार हुआ रहा था, मैंने तुम्हें कल के लिए सज्ज कर दिया। इतना बड़ा क्षण आ रहा है, मन विचलित हो रहा है, हृदय कांप रहा है। ऐसे में मेरी एक ही इच्छा है राधा, बस आज रात्रि ये 7 पग की दूरी ये मिट जाए। बस आज रात्रि के लिए तुम मेरे कंधे पर सर रखो, विश्राम करो। बस आज रात्रि के लिए हम उस अनंत आनंद का अनुभव कर पाए। बस आज रात्रि के लिए। मुझे ज्ञात है ये संभव नहीं है, ये नहीं होगा, बस स्मरण रखना, आज तक तुमने मेरे मुख से जो कुछ भी सुना है, हर बार जो मैंने कहा है कि राधा कृष्ण 2 नहीं 1 है, तुम और मैं एक हैं राधा, इसी का अनुभव तुम्हें कल होने वाला है। सच? इस क्षण के लिए तो मैं कब से आतुर हूँ। और इसी क्षण की मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ राधा। स्मरण रखना, जो व्यक्ति बड़े से बड़े संकट में शांत चित्त रहता है, निर्भीक होकर खड़ा रहता है, ब्रह्मांड के सारे प्रश्नों के उत्तर उसी के पास आते हैं। कंस की जो भी बात तुम्हारे मन को अधीर कर रही है, उसे कहो अक्रूर। कैसे बताऊं? क्या ये मेरा अपने महाराज से और अपने धर्म से विरुद्ध नहीं कहलाएगा? धर्म और अधर्म की ये व्याख्या मुझ पर छोड़ दो अक्रूर। इस संसार में धर्म की स्थापना मैंने की, इसका वहन भी मैं ही करता हूं, और समय समय पर इस संसार में धर्म संतुलन कार्य ये भी मेरा ही है। अर्थात? समय आने पर सब समझ जाओगे। अभी वो करो जो तुम्हें उचित लगता है, करो। कृष्ण, आपको ये हाट छोड़ देनी चाहिए। शीघ्र ही महाराज कंस के 8 भाई
एक बड़ा आक्रमण करने वाले हैं। मैंने उन 8 के साथ युद्ध लड़े हैं। वो महाराज कंस के समान शक्तिशाली, भयानक और क्रूर है। वो युद्ध नहीं लड़ते, विध्वंस मचाते। स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, वो किसी को जीवित नहीं छोड़ते। मेरी आपसे विनती है कृष्ण, आप पीछे हट जाइए। उचित है, आपको ये बता दूं अक्रूर कि मैं ये युद्ध छोड़ रहा हूं। अर्थात आपने मेरी शक्ति देखी, मुझे दिव्य समझ लिया, किंतु दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, वास्तविक दिव्यता दूसरों की शक्ति जागृत करने में है, दूसरों को दिव्य बनाने में है। कल कंस के 8 भाइयों से मैं युद्ध नहीं करूंगा अक्रूर। क्या आप नहीं तो उन विध्वंसकारी शक्तियों से? राधा, राधा? किंतु वो तो एक साधारण बालिका है, कोई मनुष्य उन शक्तियों से नहीं लड़ सकता। वो लोग राधा का अंत एक क्षण में कर देंगे। नहीं नहीं कृष्ण, ऐसा मत कीजिए। आपसे विनती है, इसे रोक लीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। जब मनुष्य अपनी समस्त शक्ति जागृत कर लेता है तो उससे अधिक दिव्य और कोई नहीं। ठीक है कृष्ण, यदि ऐसा हुआ तो मेरा वचन है, मैं महाराज कंस का साथ छोड़ दूंगा और आपका साथी बन जाऊंगा। फिर आपके मार्गदर्शन में राधा की भांति अपनी दिव्यता को जागृत करने का यत्न करूंगा। बस यही सुनना चाहता था मैं। अब एक सेवक असुर दिव्य असुर कैसे बनता है, ये आपके माध्यम से ये संसार जानेगा। कान्हा, वहाँ 108 गांव के लोग आए, तुम यहाँ खड़े होकर ना जाने क्या ताक रहे हो शून्य में। भविष्य देख रहा हूं। कंस का अंतिम सुरक्षा चक्र टूटने वाला है, राधा को पूर्ण ज्ञान होने वाला है, सब देख रहा हूं। तो ये तो अत्यंत शुभ बात है ना कान्हा, तुम्हारी और राधा की महायात्रा संपन्न होने को है। इसका अर्थ ये भी है कि मेरी एक नई यात्रा प्रारंभ होने वाली है, जो मुझे कंस की ओर ले जाएगी। तो ये तो और भी प्रसन्नता की बात है कान्हा। कान्हा, कंस के अंत के पश्चात तो तुम्हारे और राधा के मध्य कोई बाधा रह ही नहीं जाएगी। तुम्हें तो ज्ञात है ना, मेरी कब से इच्छा थी कि नारायण और नारायणी को एक साथ एकाकार देखो। कंस का ये सुरक्षा कवच टूटते ही मेरी ये इच्छा भी पूर्ण हो ही जाएगी कान्हा। अरे कान्हा, तुम्हारे और राधा के मध्य का ये महाविच्छोह समाप्त होने को है, अंत होने को है इसका। फिर तुम दुखी क्यों हो कान्हा? हाँ? अब कैसे बताऊं था कि इस यात्रा का अंत मिलन नहीं, अपितु ये यात्रा आपको भी समझाएगी कि परिशुद्ध प्रेम क्या होता है। प्रेम में बिछड़ना मिलन का ही एक रूप होता है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि हमने महाराज कंस का सारे सामान बेचकर जो धन अर्जित किया ना, उससे हम लोगों ने अपनी चुनौती पूर्ण कर ली है। हाँ मित्र, गणना तो एक औपचारिकता है, प्रतीत होता है कि चुनौती तो हम वैसे ही जीत चुके हैं। हाँ यशोदा, और मुझे तो यह धन आवश्यकता से कहीं ज्यादा लग रहा है। कैसे बताऊं इन्हें कि जब तक ये सारा धन महाराज कंस तक नहीं पहुंच जाता, ये चुनौती पूर्ण नहीं मानी जाएगी और महाराज कंस के 8 भाई यहां महाविध्वंस बचाने बसाते होंगे।
फिर ये सारा धन छिन गया तो अफसाना अपनी चुनौती हार जाएगा। अर्थात कृष्ण को महाराज कंस के सम्मुख जाना ही होगा, क्योंकि राधा का तो उन 8 को परास्त कर पाना असंभव है। देखो तो हम सबने मिलकर कितना बड़ा कार्य किया है, किंतु इस कार्य को करने में जिसने हमारी इतनी सहायता की है वो कृष्ण कहाँ है? कान्हा, ये तुम कर क्या रहे हो? राधा को उसके गंतव्य तक ले जाना होगा था, ताकि उसे सत्य का ज्ञान हो सके। पता नहीं कि कृष्ण कहाँ जा रहा है। कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण रुको, कहाँ जा रहे हो? तेरी बात तो सुनो। हम सब 8 दिशाओं से आक्रमण करेंगे। अपनी पूरी शक्ति लगा दो, कोई भी किसी पे दया नहीं करेगा। हे नारायण, ये कैसा विचित्र व्यवहार है? यदि इससे बात करनी हो या जीत का आनंद इसके साथ बांटना हो तो इसके पीछे पीछे चलो। ये इस यात्रा के कुछ अंतिम पग हैं राजा। ये अंतिम बार होगा जब तुम मेरे पीछे पीछे चल रही होगी, क्योंकि आज के पश्चात तुम सदैव मेरे साथ ही चलोगे। कृष्ण, ये कृष्ण कहाँ चला गया? उस हाट की प्रत्येक वस्तु, सारा धन और आवश्यकता पड़े तो प्रत्येक व्यक्ति को भस्म कर दो। राजा कंस कदापि विफल नहीं होना चाहिए। जाओ, आक्रमण करो, विध्वंस मचा दो। रुक जाओ, रुक जाओ।